हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की टॉप 5 मूवीज़ जिसमें आपको देखने को मिलेगी मर्डर मिस्ट्री, साइको सीरियल किलर और एक्शन थ्रिलर जॉनर की फिल्में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए एक बूस्ट मिलता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उसका नाम है भामा कलपम। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है और इसको रिलीज़ किया गया था फरवरी 2022 में। रिसेंटली इसका हिंदी डब भी रिलीज़ किया गया है। इसकी IMDb रेटिंग होने वाली है 6.2 आउट ऑफ 10 और ये एक मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर जॉनर की मूवी है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नज़र आएंगे प्रियामणि और किशोर। स्टोरी लाइन की बात करें तो ये कहानी लिखी गई है अनुपमा यानी प्रियामणि को सेंटर में रख के। तो अनुपमा एक हाउसवाइफ है और उसके साथ वो एक यूट्यूबर भी है। एक टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ की तरह अनुपमा को भी गॉसिपिंग करने की आदत है। तो इसी आदत के चलते बिल्डिंग में हो रही हर एक घटना पे उसकी नज़र रहती है। तो ऐसे ही कहानी आगे बढ़ रही होती है और एक दिन अनुपमा नोटिस करती है कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक कपल में झगड़ा हो रहा है और झगड़ा काफ़ी सीरियस लग रहा है। तो अनुपमा से रहा नहीं जाता और वो ये ठान लेती है कि वो इस मामले में इंटरफेयर करेगी। लेकिन जब अनुपमा सच जानने की कोशिश करती है तो वो खुद ही एक मर्डर एलिगेशन में फंस जाती है। तो आखिर उस कपल में ऐसा क्या हुआ था जिससे कि बात मर्डर तक पहुंच गई? तो क्या अनुपमा इस सिचुएशन से सेफली बाहर आ पाएगी या मर्डर के एलिगेशन में वो जेल जाएगी? यही फिल्म में आगे दिखाया गया है। तो अब बारी आती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो मेरे ओपिनियन में ये एक हल्की फुल्की मूवी है जिससे आप बहुत ज़्यादा सस्पेंस और लॉजिक एक्सपेक्ट ना करें। ऑल इन ऑल ये एक वन टाइम वॉच मूवी है। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उसका नाम है रंगाला 24 घंटालो। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है और इसको रिलीज़ किया गया था 2019 में। रिसेंटली इसको हिंदी डब करवा के OTT पे रिलीज़ किया गया है। इसकी IMDb रेटिंग होने वाली है 5.2 आउट ऑफ 10 और ये एक मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर जॉनर की मूवी है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे ईशा रेब्बा और सत्यदेव। स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें दिखाया गया है कि राहुल यानी सत्यदेव एक कामयाब फोटोग्राफर है और वो अट्रैक्ट हो जाता है विद्या यानी ईशा रेब्बा की तरफ। तो विद्या बेसिकली एक ऑर्फन है और वो ऑर्फन बच्चों से बहुत प्यार भी करती है। तो राहुल विद्या को इम्प्रेस करने के लिए ऑर्फन बच्चों की मदद कर देता है और इसी तरह दोनों के बीच लव स्टोरी की शुरुआत होती है। तो बहुत जल्द दोनों शादी भी कर लेते हैं। तो शादी के बाद विद्या राहुल की कुछ आदतों से परेशान हो जाती है और अचानक एक दिन राहुल का मर्डर हो जाता है और इस मर्डर में विद्या को प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है। तो क्या विद्या ने ही राहुल की आदतों से परेशान होकर उसको मार दिया है? अगर हाँ तो ऐसी कौन सी आदतें थी राहुल की जिससे राहुल को अपनी जान गंवानी पड़ी, और अगर ना तो फिर किसने मारा है राहुल को और कैसे विद्या इस सिचुएशन से बाहर आएगी, यही मूवी में आगे दिखाया गया है। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उसका नाम है जॉन लूथर। ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है और इसको रिलीज़ किया गया था मई 2022 में। इसका हिंदी डब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना होगा। तो इसकी IMDb रेटिंग होने वाली है 8.1 आउट ऑफ 10 और ये एक मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर जॉनर की मूवी है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे जयसूर्या, अथमिया राजन, दृश्या रघुनाथ और सिद्दीकी। तो स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें दिखाया गया है एक गाँव जिसमें एक के बाद एक लोगों की किडनैपिंग हो रही है। तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं जॉन लूथर यानी जयसूर्या। तो जब जॉन इन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ये बात सामने आती है कि इन सभी केसेस में कोई भी कॉमन लिंक नहीं है। तो अगर इन सभी केसेस में कोई भी कॉमन लिंक नहीं है तो आखिर किडनैपर ये किडनैपिंग क्यों कर रहा है, और अगर कोई भी कॉमन लिंक नहीं है तो कैसे जॉन लूथर इन सभी किडनैपिंग्स के पीछे के किडनैपर को पकड़ेंगे, यही मूवी में आगे दिखाया गया है। तो अब बारी आती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स डाले गए हैं जिससे कि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनती है। तो मेरी माने तो ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उसका नाम है विक्रम। ये एक पैन इंडिया लेवल की मूवी है जिसको रिलीज़ किया गया था हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल और मलयालम लैंग्वेज में। इसकी रिलीज़ डेट है जून 2022। इसकी IMDb रेटिंग होने वाली है 9.2 आउट ऑफ 10 और ये एक क्राइम थ्रिलर जॉनर की मूवी है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे कमल हसन सर, चेम्बम विनोद, विजय सेतुपति और फहद फासिल। तो स्टोरी लाइन की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीरियल
किलर केस के साथ, जिसमें किलर एक नकाबपोश इंसान है और इसके पास बहुत ही अच्छे फाइटिंग स्किल्स है और साथ ही उसके पास एक टीम भी है जो उसको टैक्टिकल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इन्हीं सभी रीजंस के चलते लोकल टीम इस किलर को पकड़ नहीं पा रही है। तो इसी के चलते ऐसी डेडली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक डेडली स्क्वाड को अपॉइंट किया जाता है और इस स्क्वाड को लीड करते हैं अमर यानी फहद फासिल। तो आखिर क्या रीजन है इन सभी सीरियल किलिंग्स के पीछे और क्या ऑफिसर अमर और उनका डेडली स्क्वाड इस सीरियल किलर को रोक पाएगा, यही मूवी में आगे दिखाया गया है। तो अब बारी आती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो ऑनेस्टली गाइज, मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में ऐसी मूवी नहीं देखी है। तो इस मूवी में आपको हर एक चीज़ परफेक्ट देखने को मिलेगी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, एक्शंस, इमोशंस, म्यूजिक, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो स्पेशली मूवी की जान है उसका सस्पेंस। तो स्क्रीन पे एक चीज़ दिखाई दे रही है और आप सोच रहे हैं कि यार ये ऐसे नहीं वैसे है, और एक्चुअल में जब सस्पेंस खुलता है तो कुछ और ही चीज़ निकल के सामने आती है। तो इस तरह मूवी उसकी सस्पेंस की वजह से बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग हो जाती है। सो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उसका नाम है मेजर और इस मूवी को रिलीज़ किया गया है तेलुगु, हिंदी और मलयालम लैंग्वेज में। इसकी IMDb रेटिंग होने वाली है 9.3 आउट ऑफ 10 और ये एक बायोग्राफी, ड्रामा और एक्शन जॉनर की मूवी है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे अदिति शेष, सई मांजरेकर, प्रकाश राज, रेवती और मुरली शर्मा। स्टोरी लाइन की बात करें तो ये मूवी बेस्ड है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ पे, जो कि 26 जनवरी 2009 के ताज टेररिस्ट अटैक में शहीद हो गए थे। तो इस मूवी में दिखाई गई है उनकी कॉलेज लाइफ, उनकी लव लाइफ और सिविल सर्विसेज में ज्वाइन होने का उनका जज्बा, ट्रेनिंग के दौरान उनका स्ट्रगल और उनकी कामयाबी, और फाइनली ताज का वो टेररिस्ट अटैक। सो ऑल इन ऑल ये कंप्लीट एक बायोग्राफी फिल्म है। तो इसमें ताज अटैक का पूरा सीन बहुत अच्छे से दिखाया गया है विथ ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स, लाइक NSG टीम को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, टीम को कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ी, टीम को कैसे टैक्टिकल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। तो अब बारी आती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसमें एक सोल्जर के लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव, उसके लाइफ की हर एक कामयाबी और उसके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और जब आप मूवी देखकर थिएटर से बाहर आते हो तो दिल में मेजर संदीप के लिए इज्जत और बॉडी पे गूसबम्प आ जाते हैं। तो आप इस मूवी को ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो गाइस, मेरे हिसाब से तो ये मूवी अगर ज़्यादा भाषाओं में रिलीज़ की गई होती तो ये सभी कमाई के रिकॉर्ड्स तोड़ देती। तो फाइनली बात करेंगे बोनस मूवी की। तो बोनस मूवी में मैंने रखा है वरियन को। तो ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है और इसको रिलीज़ किया गया था मई 2022 में। इसकी हिंदी डबिंग अभी हुई नहीं है, तो आपको इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखना होगा। इसकी IMDb रेटिंग है 9.3 आउट ऑफ 10 और ये एक एक्शन एंड ड्रामा जॉनर की मूवी है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे सीजू विल्सन, लियोना लिशॉय, विजय राघवन और बिंदु पनिकर। तो स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें दिखाया गया है एक विलेज जो कि एक आइलैंड पे बसा हुआ है और अंग्रेज़ों के ज़माने में इस आइलैंड पे बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था। तो आज भी ये विलेज वैसा ही है। यहाँ के बहुत सारे लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो साथ ही इस गांव का एक रूल है जिसके तहत यहाँ पे आउटसाइडर्स और पुलिस को आना अलाउड नहीं है। तो अचानक से एक दिन पुलिस गांव में आ जाती है और इससे भड़क कर गाँव वाले पुलिस को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी गाँव के चर्च के फादर वहाँ पे आते हैं और गाँव वालों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इससे भड़क कर गाँव का एक नामचीन गुंडा फादर को पीट देता है और इसी से नाराज़ होकर फादर गांव से चले जाते हैं। तो फादर को रिप्लेस करने के लिए एक नए फादर गांव में आते हैं जो कि बहुत ही यंग है। तो कैसे नए फादर इस क्रिमिनल से भरे गांव में एडजस्ट होंगे और कैसे धीरे धीरे वो गांव को बदल देंगे, यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो अब बारी आती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो अगेन मेरी नज़र में ये भी एक हल्की फुल्की मूवी है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मूवीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।